नमस्कार। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। यानी अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए बिजनेस या जॉब या फिर हेल्थ स्वास्थ्य संबंधित आर्थिक मामलों में, मैरिटल लाइफ में, सभी विषयों पे चल के देखते हैं कि अगस्त के महीने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है अगस्त का महीना, और किस तरह से कब कॉशियस रहना है, सावधानी बरतनी है। इन बातों को वीडियो में डिटेल में चल के देखते हैं। तो सबसे पहले अगस्त के महीने में जो बेस्ट डेज़ हैं आप लोगों के लिए, जो काफ़ी अच्छा समय आ रहा है, वो है 21 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। उसको समझे। आपके जो लग्न यानी पहले घर के जो स्वामी हैं सूर्य, वो आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहे होंगे, और यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आपके लिए सभी क्षेत्रों से संबंधित एक बहुत पावरफुल पोजीशन बन रही है। सूर्य की लग्नेश अपनी ही राशि में फर्स्ट हाउस में कुंडली में है, यानी एक रॉयल्टी वाली फीलिंग आएगी। गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, सीनियर बॉसेस से आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई भी सरकारी काम अगर आप लेते हैं तो ये टाइम आपको खुद ब खुद बहुत सक्सेसफुल ऑन ग्राउंड आपको नज़र आएगा, रिजल्ट्स आते आपको दिखेंगे। यानी आपकी जो भी प्लानिंग व्यवसाय या जॉब से संबंधित होनी चाहिए, चाहे वो सरकार से संबंधित ना हो, वो 22 अगस्त के बाद से उन इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कामों को आप शेड्यूल करेंगे तो आपको पूरी तरह से सक्सेस तो मिलेगा ही, साथ में कोई बड़ा काम आपका इस ड्यूरेशन में 21 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक, अगर व्यवसाय में है तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना इस टाइम पे तय है, और साथ में कहीं ना कहीं से रिकग्निशन या किसी तरह का अवार्ड भी मिलेगा। सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में, फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, यानी आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में सूर्य की पोजीशन की प्रधानता रहेगी। प्लेसमेंट अपनी राशि में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जिसके वजह से ये पावरफुल पोजीशन बन रही है। लेकिन उसके पहले की स्थिति क्या है 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक। तो 1 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य आपके जो जीवन के कर्ता धर्ता हैं वो 12th भाव में, यानी दुर्भाग्य स्थान भी बोला जाता है इसको। 12वां भाव जो है कुंडली का खर्चे का भाव है, षड्यंत्र का भाव है। तो विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लॉसेस भी होंगे, यानी सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी आर्थिक झटके की बात नहीं कर रहा हूँ या घाटा की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जीवन में और भी जो आपके विषय है जीवन से संबंधित, आपके फैसलों से संबंधित, वो चीज़ें आपको परेशानी में डालती हुई नज़र आएगी। 17 सितंबर तक सूर्य 12वें घर में है, और वहीं पे 13 तारीख से 20 तारीख तक सूर्य गंडांत के डिग्री पर भी हैं, यानी जल तत्व राशि कर्क राशि और सिंह राशि के पहले 3 डिग्री 20 मिनट में सूर्य जब रहेंगे 17 तारीख से 20 तारीख तक, उस बीच में भी यानी 13 से 20 तक ये पूरा कंप्लीट जो 8-9 दिन का समय है, 8 दिनों का समय है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा महीने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 13 तारीख से 20 तारीख तक चैलेंजेस आपको काफ़ी आएंगे, इंटेंस डिग्रीज़ है। जिन चीज़ों को आपने अपने पिछले लाइफ में बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं किया, सेम स्क्रिप्ट, सेम कहानी, सेम नहीं सिमिलर कहानी, मिलती जुलती कहानी आपके सामने, वही समस्याएं दोबारा आएंगी और उनको आपको फिर से एक चांस दिया जाएगा सुलझाने का। ये मतलब होता है गंडांत के डिग्रीज़ का, जो आपके पुराने कर्ज का चुकता करने का समय आता है। तो 13 डिग्री यानी 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक ये सबसे चैलेंजिंग दिन है। तो 1 तारीख से 17 तक सूर्य 12वें में है, 17 से 20 भी गंडांत में है, जिसके वजह से 20 दिनों का ये जो समय है अगस्त का, जिसमें आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। अब साथ में 5 अगस्त से, अब इस बात को 5 अगस्त का जो डेट है वो आर्थिक मामलों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 5 अगस्त से लेकर के बुध चले जाएंगे 22 अगस्त तक खर्चे के भाव में। और बुध क्या है आप लोगों के लिए? धन भाव और आय भाव, इनकम, कैश फ्लो और वेल्थ,
दोनों हाउसेस के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, यानी इनका जो पोर्टफोलियो, आप लोगों की कुंडली का जो फाइनेंस अगर देखना हो, आर्थिक स्थिति देखनी हो, तो बुध की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इस महीने 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक बुध 12th हाउस में, यानी कहीं ना कहीं हाई एक्सपेंसेस से आपको सामना करना पड़ेगा। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक लॉसेस भी हो सकते हैं, षड्यंत्र का सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ में बजटिंग जैसी चीज़, मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, भी बुध कारक हैं। तो बजटिंग में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल, अगर आप बजटिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं अपनी कंपनी में, चाहे आप व्यवसाय में हैं और बजट बना रहे हैं किसी चीज़ का, सेल्स वर्सेस कलेक्शन, जो भी आप बजट बनाते हैं, तो भी बुध बजटिंग में कोई ना कोई गड़बड़ आपसे होगी 5 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, जहां विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इन डेट्स को जो मैं सावधानी बरतने के लिए बताता हूं, वो डराने के लिए नहीं है, वो आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आप उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें। अब अच्छी चीज़ों को भी मैंने बताया कि 21 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक एक बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, जब सूर्य फर्स्ट हाउस में रहेंगे। तो साथ में जहां सावधान रहने की ज़रूरत है, उन तारीखों को भी समझिए जो 13 से लेकर के 20 तक विशेष करके इंटेंस डिग्रीज पे सूर्य रहेंगे, जिसके वजह से चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है। और फाइनेंशियल मैटर्स में 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब स्पेसिफिकली, यानी खास करके आपके बिजनेस या जॉब के लिए देखते हैं कि ये महीना कैसा है। तो 20 अगस्त तक, जैसा मैंने बताया, चैलेंजेस काफ़ी हैं। 21 अगस्त से आपके ओवरऑल फेवरेबल टाइम शुरू हो जाता है, अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। 22 अगस्त से सूर्य की भी पोजीशन 21 अगस्त से अच्छी हो जाती है। 22 अगस्त के बाद से बुध की भी पोजीशन अच्छी हो जाती है। तो यानी 22 अगस्त के बाद से प्रोफेशन में, यानी बिजनेस में या जॉब में, और फिर साथ में आर्थिक मामलों में भी काफ़ी सुधार और अच्छे इवेंट्स होते हुए आपको काम बनते हुए दिखेंगे 22 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक, या फिर 25 अगस्त से तो और गोल्डन टाइम है, 25 अगस्त से 17 सितंबर तक। अब ये जो ब्रेकअप 22 से 25 के बीच का दिया है, ये और बारीकी से समझने के लिए दिया है, ताकि आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकें। अब आर्थिक मामलों के लिए देखते हैं, यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की सिचुएशन देखते हैं। तो बुध 22 अगस्त तक, यानी 22 अगस्त तक, 5 अगस्त से 22 अगस्त तक विशेष करके आपको बहुत सावधानी रखनी है। फाइनेंशियल मैटर्स पे कोई रिस्क नहीं लेना है, किसी को उधार नहीं देना है। कोई लंबे और बड़े ऑर्डर्स आपने दे दिए किसी विश्वास पे किसी नए कस्टमर को, तो फिर वहाँ पैसे डूबने की संभावना पूरी है। उसकी 2 वजह बन जा रही है जो मैंने बताया। पहली वजह यह है कि बुध 5 से लेकर 22 तक खर्चे के भाव में, षड्यंत्र के भाव में है, 12वें भाव में। और सूर्य भी स्पेशली, जो हाईलाइट मैंने किया, 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक बहुत ही इंटेंस और सावधानी बरतने वाले डिग्रीज़ पर हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि 5 से लेकर के आप 22 तक फाइनेंशियल मैटर्स में बिल्कुल रिस्क ना लें। 22 अगस्त के बाद से ये ग्रेजुअली 22 अगस्त को, फिर 25 अगस्त से और इम्प्रूवमेंट है, यानी अच्छे रिजल्ट्स आपके बुध की पोजीशन से मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर 22 अगस्त से 7 सितंबर तक, और 7 सितंबर के बाद से देखिए बुध भी दूसरे घर में चले जाएंगे। ये मैं आगे का दे रहा हूँ सो दैट आप अभी अगर रुकेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि फिर मैं अपने बड़े इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पोजीशंस, डिसीजंस को कब लूँ। तो 7 सितंबर के बाद से बुध दूसरे घर में, यानी अच्छे कैश फ्लो को दिखा रहा है। और 17 सितंबर के बाद से सूर्य भी ज्वाइन कर लेंगे दूसरे घर में, जो आपके लग्नेश हैं, स्वामी हैं फर्स्ट राशि के। तो सूर्य और बुध 7 सितंबर और 17 सितंबर के बाद से दोनों की पोजीशन ग्रेजुअली चीज़ें 7 सितंबर के बाद से डायरेक्ट कैश फ्लो की ओर इंडिकेट कर रहा है। इसलिए आप पेशेंटली 22 अगस्त तक अभी फाइनेंशियल डिसीजंस को, बड़े डिसीजंस को, बिजनेस एक्सपेंशन को होल्ड कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य संबंधित देखते हैं। लॉन्ग टाइम कंसर्न है। लॉन्ग टर्म कंसर्न क्यों है?
लॉन्ग टर्म कंसर्न है, यानी लंबे अवधि के लिए एक शनि का 8वें घर में होना एक बड़ी बात है। अगर आप लोगों में से किसी के जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में, जिसको ज्योतिष लैंग्वेज में D1 बोला जाता है चार्ट, उसमें कोई क्रूर ग्रह है 8वें घर में विशेष करके, यानी अगर केतु है, अगर मंगल है, अगर शनि है, सूर्य भी क्रूर ग्रह में गिना जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में 8वें घर में कोई ग्रह है, क्रूर ग्रह विशेष करके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके हेल्थ के लिए काफ़ी लंबी, मंगल है तो सर्जरी जैसी चीज़ भी आ सकती है, हार्ट है तो हार्ट से रिलेटेड, यानी सूर्य है तो हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैनेजमेंट से डिस्प्यूट भी बढ़ सकता है, ओवरऑल परेशानी आ सकती है आप लोगों की। लग्नेश है, ईगो मैटर्स, इंसल्ट, राज दरबार में इंसल्ट हो जाना, मारक स्थान है ये, जिसके वजह से इस बात को मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए विशेष करके ज़्यादा चैलेंजेबल है। लेकिन बाकी सिंह लग्न वाले जिनकी राशि पहले घर में सिंह पड़ रही है, 5 नंबर पड़ रहा है, बाकियों को भी यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, विशेष करके जो कम उम्र के बच्चे हैं या जो ज़्यादा बढ़ते हुए एज की ओर जा रहे हैं, 50 वगैरह क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए भी लंबे अवधि के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पे सूर्य नमस्कार करना, सूर्य प्रणाम करना रेगुलर वे में, रूटीन वे में आप जारी रखेंगे तो अच्छा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के जो बड़े ग्रहों के गोचर हैं वो सिंह लग्न की राशि वालों के लिए फेवरेबल नहीं हैं लंबे समय के लिए। केतु का गोचर जो है वो पहले घर से है, शनि 8वें घर से, बारक स्थान, केतु पहले घर में पीड़ा देंगे 5 दिसंबर तक। अगर कोई पीड़ा अभी तक नहीं आई है लंबी, दिल को छूने वाली, तो फिर अभी वो 5 दिसंबर के पहले की आने की पूरी संभावना है। केतु आपको स्पिरिचुअल लेसन सिखाते हैं, भौतिक सुख देने में या लग्जरी देने में केतु का कोई रोल नहीं है। केतु का रोल है आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना। तो केतु को शनि का सपोर्ट है, शनि का केतु को सपोर्ट है। और जो फाइनेंस के मालिक हैं, ओवरऑल ब्लेसिंग्स देते हैं बृहस्पति यानी गुरु, तो ये भी 2 जून से 31 अक्टूबर तक 12वें भाव में रहेंगे और फिर अगले साल फरवरी से लेकर जून तक, यानी अभी से अगले साल जून तक 10 महीने का समय, एक लंबी अवधि है। जो बृहस्पति भी 12वें, जो बुरे ग्रह जब शनि और केतु जैसे ग्रह आपको, आपके लिए ख़राब पोजीशन बता रहे हैं, जो बचा सकते थे वो खुद भी फंसे हैं 12वें घर में। तो इस बात को मैं ऐसे रखना चाहूँगा कि केतु, शनि और बृहस्पति तीनों एक साथ, एक ही मिशन के साथ इस समय आप लोगों के लिए हैं, जिसके चलते आपको सूर्य नमस्कार, ताकि आपका लग्नेश, देखिए लग्नेश अगर कुंडली में स्ट्रांग होता है, अगर आपके जन्म कुंडली में लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी है, यानी पंचम है या नवम है या फिर मेष राशि में है यानी नवम स्थान पे, या फिर 11वें भाव में है, तो ऐसे अच्छे जगहों पे अगर सूर्य की पोजीशन है, तो फिर यहाँ पे इस तरह के गोचर जो बड़े ग्रहों का है, शनि, बृहस्पति और केतु का गोचर नेगेटिव भी हो रहा हो, तो वो व्यक्ति किसी तरह से सारे चैलेंजेस को फेस करता हुआ आगे निकलता जाएगा, बकायदे कि उसकी महादशा भी और उसकी अंतर्दशा भी फेवरेबल हो, विशेष करके महादशा फेवरेबल हो। अगर महादशा केतु की चल रही हो किसी की कुंडली में और सिंह लग्न वाले हैं और केतु जन्म कुंडली में 12वें स्थान पे बैठे हैं या 8वें स्थान पे बैठे हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम डबल फेस करनी पड़ती है। दूसरा उपाय या रेमेडी जिसको मैं बोल रहा हूँ वो है शनि का उपाय, क्योंकि अष्टम स्थान पे है। शनि के उपाय हैं ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ की मदद करना, लेबर क्लास जैसे लोगों को कंटिन्यूसली मदद करना, वृद्धाश्रम पे डोनेशन देना, इस तरह की चीज़ें आप एक कंटिन्यूस तौर पे करें। केतु का भी उपाय करें। केतु को उपाय, 2 उपाय मैं बताता हूँ क्विक नोट पे। एक है कि मंदिर में, जो भी आपके पास के मंदिर हो, उसमें 3 झंडा आप दान दें एक एक करके अमावस्या के दिन पे। और उसके अलावा आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, या फिर किसी को चोट लगी हो तो आप उसको वेट डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो ये हेल्थ से रिलेटेड है। विष्णु सहस्त्रनाम
भी आपको करना होगा वो आगे मैरिटल लाइफ जब अब देखते हैं। मैरिटल लाइफ यानी जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए केतु फर्स्ट हाउस में तो है ही, यानी जिस बात को मैंने पहले बोला कि 5 दिसंबर तक कोई पीड़ा से आप गुजरेंगे। और राहु सप्तम में, यानी ये संभव है कि आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, पति पत्नी हैं, उनके तरफ से आपको किसी तरीके से धोखा मिलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि राहु अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भ्रम में ले जाता है और गलत डिसीजंस करवाते हैं। यानी राहु का ये कहना है कि जो भी नियम चाहे घर के हों, समाज के हों, मैं नहीं मानूंगा और मैं तो ऐसा काम करवाऊंगा जो समाज से हटके, चाहे वो कितना ही निंदित हो, समाज से हटके काम करवाऊंगा। तो इस तरह की बुद्धि देने में राहु का पूरा रोल रहता है और अच्छे से अच्छे व्यक्ति पे ग्रहों का काम होता है। तो ये मैरिटल लाइफ के लिए विष्णु सहस्रनाम का राहु केतु के लिए नियमित तौर पे आप स्पेशली 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक आप राहु केतु के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुन सकते हैं। यूट्यूब पे लिंक आपको मिल जाएगा, अपने ऑफिस जाते हुए रास्ते में भी आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, मिस अलाइंड एफर्ट्स लिखा है मैंने, स्टिक टू सिलेबस लिखा है मैंने, क्योंकि बृहस्पति जो विद्या के कारक हैं वो भी 12th हाउस में गए हुए हैं अभी से 10 महीने पहले से। शनि और केतु फर्स्ट हाउस में, शनि 8वें घर में, जिसके वजह से इस बात को मैंने लिखा है। तो ट्राई टू स्टिक टू योर सिलेबस एंड अपने सिलेबस के अलावा जो आपके अलाइनमेंट है, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ आप अलाइंड रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपसे कोई गलती होने की संभावना है। वहीं 31 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 26 जनवरी 2027 तक, वहाँ पे उस समय आपको सक्सेस इस बीच में 4 महीने में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में मिलने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि बृहस्पति वहाँ से 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, बुद्धि स्थान पे डालेंगे। अब स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखिए। देखिए 10 महीने के लिए बृहस्पति पंचमेश यानी 5th हाउस के जो स्वामी हैं, जहाँ से स्टॉक मार्केट देखा जाता है, वो 12वें भाव में है लंबे टाइम के लिए। ये बात ज़रूर है कि 7 सितंबर और 17 सितंबर के बाद काफ़ी अच्छा कैश फ्लो देखा जा रहा है, प्रेडिक्टेड है, वो भी डेफिनेटली आएगा। लेकिन उसके बेसिस पे अगर आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, स्टॉक मार्केट में कुछ चेंजेस करना है तो बेस्ट टाइम जो होगा वो 7 सितंबर या मोर ओवर यानी ज़्यादा 17 सितंबर के बाद इमीडिएट जो टाइम है वो आपके लिए फेवरेबल है फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये था ओवरऑल वीडियो सिंह लग्न वालों के लिए, यानी लियो एसेंडेंट के लिए। अगर मुझसे आपको कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।